चलिए और रुक करेंगे इस वक्त सीधे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और मैं भी उपस्थित था। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट हमारी बढ़कर अब 70% तक आ गई है। भोपाल के अंदर अब कल से एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह में प्रारंभ हुए हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है और लोगों के मन की आशंका भी तुरंत दूर हो जाती है। टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो भी 1,000 से बढ़कर 2,500 भोपाल के अंदर की गई है। भोपाल के अंदर भी 2 तरह की अब व्यवस्था हो गई है। एक निःशुल्क ट्रीटमेंट की है, एक पेड ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। लॉकडाउन के पहले हमारे पास 1,198 बिस्तर थे, जो बढ़कर अब 1,720 हो गए हैं और 15 अगस्त तक ये बढ़कर 1,260 तक पहुंच जाएंगे। भोपाल कोविड केयर सेंटर लॉकडाउन के पहले जो संख्या थी बिस्तर की वो 146 थी, जो अब बढ़कर 1,050 हो गई है और वर्तमान में 475 लोग भर्ती हैं। क्वारंटाइन भी लॉकडाउन के पहले 139 थे, जो अब बढ़कर 2,820 हो गए हैं। ये भोपाल का। अब भोपाल में निःशुल्क सेवा के साथ में पेड हॉस्पिटल भी कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से जाना चाहे तो पेड हॉस्पिटल में भी जा सकता है। अभी 275 इस तरह के बेड भी उपलब्ध हो गए हैं। पेड क्वारंटाइन की जो पहले नहीं थी, अब वो संख्या भी 928 पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भोपाल के अंदर की गई है। वर्तमान में 63 लोग उसके अंदर रह रहे हैं। अब जो भोपाल में कंटेनमेंट जोन थे, उन कंटेनमेंट को या तो बफर जोन करेंगे या घर तक सीमित रखने का विचार है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की प्रदेशवासियों से कि हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, ये लड़ाई हम जीतेंगे, इस विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है, इसलिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।
आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पैसे की कोई कमी स्वास्थ्य सुविधाओं में नहीं आने दी जाएगी, चाहे अन्य विभागों के बजट में हमें कटौती करना पड़े। प्लाज्मा थेरेपी भी हमारी भोपाल में प्रारंभ हुई है। एक डॉक्टर, नर्सेस, कंसल्टेंट का रोस्टर बनाया है, उसको भी एक्टिवेट अब ज्यादा किया है। उसमें AIMS के भी, एम्स के भी डॉक्टर, उनसे समन्वय किया जा रहा है। CM साहब ने भी कहा है कि व्यवस्थाओं में सुधार की और ज्यादा आवश्यकता है और इसमें तेजी के साथ में भोपाल में सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में भी सारे कमिश्नरों को निर्देशित किया जा रहा है कि वो सभी जिलों से समन्वय करके इसका पालन सुनिश्चित कराएं। भोपाल में RKDF और बंसल हॉस्पिटल प्राइवेट उपचार के लिए इनसे सहमति प्राप्त हुई है। ये यहां पर जो लोग प्राइवेट उपचार कराना चाहते हैं, ये सुविधा इन दोनों हॉस्पिटल में भोपाल के अंदर रहेगी। पेड आइसोलेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। होटल के अंदर रहकर भी, जैसे बाकी के ग्वालियर में और अन्य जगह पे किया है, और वो काफी लोगों ने प्रेफर किया तो उसको भी यहां पर लागू किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सख्ती के साथ में इसका पालन किया जाए। आपको कुछ पूछना? सर, ये नौबत क्यों आ रही है कि हम प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, पेड सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं? स्वाभाविक रूप से हम बढ़ नहीं रहे हैं, लोगों की डिमांड ऐसी आई है। वो अस्पताल जाने में उनको कभी कभी हिच आती है। वो कहते हैं कि हम पर सिम्टम ही नहीं है और हमें क्यों भेज रहे हैं अस्पताल। पॉजिटिव आए हैं तो हमें होम क्वारंटाइन कर दो। और होम क्वारंटाइन करने की स्थिति में ये अज्ञात आशंका सदैव बनी रहती है कि उनसे परिवार में वो नहीं फैल जाए। तो एक मध्य मार्ग इस तरह का निकालने पर विचार आया था पहले, लेकिन चूंकि वो ग्वालियर में, दतिया में, बाकी जगह प्रदेश में और जगह किया लागू, तो वहां लोगों ने ज्यादा होम क्वारंटाइन के बाद और अस्पताल के बीच का एक मार्ग है जिसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। सोशल मीडिया पे अभी भी करीब काफी दिन से ग्वालियर में ये व्यवस्था चल रही है। सर, सोशल मीडिया पे कई मैसेज वायरल हो रहे हैं कि 4 दिन का लॉकडाउन हट जाएगा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर आगे लॉकडाउन बढ़ेगा। उसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। बहुत स्पष्ट रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है और लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सर, अभी 2000 बिस्तरों का इंतजाम है, 1900 के मरीज अभी ऑलरेडी भर्ती हैं। तो ये संख्या ऐसा लग रहा है कि आपका गलत आंकड़ा थोड़ा एक्टिव बोलो, मरीज जो है जो कल का, थोड़ा बोलो। गलत आंकड़ा है। कल का जो आपका कोरोना का बुलेटिन था उसमें 1903 एक्टिव मरीज भोपाल में है। नहीं, गलत है आपका आंकड़ा। ये आंकड़ा सर आपके आंकड़ों से ही निकला है। नहीं, हमारे आंकड़ों से नहीं निकला। हमने तो आपको बताया कि अभी हम पे 50% से ज्यादा गुंजाइश है, ऑलरेडी है। अभी गुंजाइश बता रहे हैं इतनी। हम लोग ये समझ, ये भ्रम आपके माध्यम से ही हम दूर करना चाहेंगे कि न तो बेड की कमी है, न ICU की कमी है, न ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी है। कोई कमी भोपाल के अंदर नहीं है। इसलिए ये विचार अगर कहीं से आता हो या सोशल मीडिया पे कोई लोड करता हो, और उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि अब ऐसी कोई भ्रम की स्थिति पैदा न करें जिससे भय पैदा होता हो। सर, एंटीजन टेस्ट के बारे में अगर कुछ बता पाएं, क्या टेस्ट है, कहाँ होगा, कितने लोग, कितने का? पूरे प्रदेश भोपाल के अंदर हम कल से प्रारंभ करेंगे। ये सस्ता भी है
और अच्छा भी है और जल्दी इसकी रिपोर्ट आती है। 1.5 घंटे में। कुल 1.5 घंटा से 2 घंटे के अंदर इसकी आ जाती है। अथेंटिक मानी जाती है सर इसकी रिपोर्ट? हाँ, ये कोरोना रिपोर्ट ही आएगी सर। एंटीबॉडीज सर, एक एंटीबॉडी जांच हो नहीं एंटीबॉडी नहीं है ये बेसिकली जल्दी रिपोर्ट आने का है और इसमें जिन पे सिम्टम नहीं है एसिम्टोमेटिक जो है उन पर ये किया जाएगा। जो सिम्टोमेटिक है उस पर तो जो रेगुलर जो टेस्ट होता है वही होगा। एसिम्टोमेटिक पर ये टेस्ट किया जाएगा, जिससे जो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत बार नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है और उसके कारण कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये कराया जाए। सर, एंटीबॉडी टेस्ट का भी कोई प्लान है क्या सर? एंटीबॉडी टेस्ट का भी सीरो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी। रिसर्च का भोपाल में 5 दिन हो गए हैं लॉकडाउन लगातार बढ़े हुए और ये पांचवें दिन भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है जबकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ये फैल इसीलिए